तो हमने सुख मांगा थोड़ी है, और आपने यही कहा भी था कि सुख मिल जाए, ये ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा से हमको सुख मिला है, लेकिन हमने सुख मांगा नहीं है। और यही मेरा बिंदु था कि सुख की कामना न करो, मिल जाए वो ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ो। सुख हमको मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये ऊपर वाले की अहेतु की कृपा है। लेकिन कामना करें ये ठीक नहीं है, कामना ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो चौपाई पड़ी है वो कामना रहित है, वो कृपा पर निर्भर है। हमने ऐसी कुछ सेवा की कि हमारे गुरुजी खुश हुई गए, और जब गुरुजी खुश हो गए तो आशीर्वाद दे दिया। हमने मांगा थोड़ी था, लेकिन हमको उन्होंने दिया, तो ये उनकी कृपा है, पहली बात। दूसरा तर्क ये, हमने कहा था तोड़ने वाला राग द्वेष सुख से परे है। तोड़ने वाला तो आपने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं। राजा जनक ने कहा था कि कहूं कहा यह लाभ न भाव, कहूं कहा यह लाभ न भाव, कहूं न शंकर ये चाप चढ़ावा। राजा जनक ने कहा कि कहूं कहा यह लाभ न भावा, और कहूं न शंकर चाप। इसका मतलब जहां ये राजा जनक ने कहा है यहां पर धनुष नहीं टूटा है। समझिए थोड़ा चौपाई का अर्थ देखिए। तो यहां पर लोभ कैसे जुड़ गया, जोड़ रहे हो आप। यहां पर लाभ कैसे जोड़ रहे हो कि लाभ के कारण तोड़ा है। अगर लाभ के कारण तोड़ा होता तो पहले ना टूट गया होता। राजा जनक कहना क्या करत कि कहूं कहा यह लाभ न। राजा जनक को फिर कहने का क्या उचित था, आप बताइए। इसका मतलब उसने नहीं तोड़ा है, तब राजा जनक को यह कहना पड़ा है कि कहूं कहा यह लाभ न भावा, और कहूं न शंकर चाप। लाभ की कामना से नहीं तोड़ा है। और इसीलिए पंडित जी हमने आपसे कहा था कि अगर उसने लाभ की कामना से तोड़ा होता तो जिस समय बंदियों ने कहा था बोले बंदी बचन पर, बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह का कहीं हो अभुजा उठाए विशाल। और ये कहा कि सोही पुरारी को दंड कठोरा, सोही पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज यही तोरा, त्रिभुवन जय त्रिभुवन जय समेत बैदेगी, त्रिभुवन जय समेत। क्या तोड़ने वाले ने तोड़ा, क्या तोड़ने वाले ने तोड़ा नहीं तोड़ा। तभी राजा जनक को यह कहना पड़ा कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि बैदेही। तभी कहना पड़ा, तभी राजा जनक ने कहा कि कहूं कहा यह लाभ ना। तो लाभ के कारण नहीं तोड़ा है ना, इसलिए हमने कहा था वो सुख दुख से परे है। और जैसे ही गुरुजी ने कहा, जैसे ही गुरुजी ने कहा कि उठऊ अमुख भंजऊ भव चाप, उठऊ अमुख भंजऊ भव चाप, अमेट होता तो जनक परिताप। मानसकार को लिखना पड़ गया, सुनी गुरु वचन, सुनी गुरु वचन, चरण सिर नावा, हर्ष विषाद नखचूर। लिप्सा नहीं है पंडित जी, और इसीलिए कहा था कि तोड़ने
नहीं है। आपने कहा राजा लोग लोभी हैं, राजा होंगे। हम राजाओं का समर्थन थोड़ी कर रहे हैं, हम राजाओं के पक्ष से थोड़ी बोल रहे हैं। राजा तुम काल ही मारो तो अबे मारो, हमका क्या लेना देना। राजाओं को अगर तुमको सबर कर रहे हो कि कल मारेंगे तो कल न मारो, वही मारो, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला महाराज जी पवित्र है, तोड़ने वाला गुरु अनुयायी है, तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है, तोड़ने वाला मानवता का पोषक है। और ऐसे व्यक्तित्व से आपका विरोध, हमें लगता है कि आपकी श्वेत चादर में भी कहीं ना कहीं ऐसा दाग लग जाएगा जो जिंदगी में कभी धो नहीं पाओगे। और बहुत सुंदर आप हैं। आ गया करोवन और नाव से पधारे हुए आदरणीय श्री राजेंद्र जी तिवारी। 9 तारीख को रामलीला है, 9 नवंबर को। उनकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं सम्मान पर संयुक्त रूप से दोनों पात्रों के लिए भेंट हैं। बहुत धन्यवाद। अब उस मानस के उसी विषय को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपनी वाणी पर विराम लगाएंगे। अरे महाराज, जिस धनुष के टूटने पर आप इतना अमर्ष कर रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं, हे विप्र देवता, ये छुअत टूट रघुपति न दोष। हे विप्र देवता, रघुनाथ जी से धनुष छूते ही टूट गया है। छुअत टूट टूट रघुपति न दोष। छुअत टूट रघुपति है न दोष। मुनि बिनु काज करी कतरोषु। रघुनाथ जी से छूते ही टूट गया है। आपका क्रोध हमें लगता है बिना कारण के हो रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना कारण के होता हो। व्यास जी, दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना कारण से होता हो। ये दीप दीप के राजा लोग आए हैं, उनके आने का भी कारण है, और जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसके भी होने का कारण है। और आप कहते हैं कि आपका क्रोध अकारण है। ना, अकारण नहीं है, सकारण है। और राजाओं के आने का कारण भी अकारण नहीं है, सकारण है। धनुष यज्ञ होने का भी कारण है। आइए मैं प्रमाणित करता हूं, प्रमाणित करता हूं। बोले समाचार कही और जनक सुनाए। वो संकोच में गा रहे हैं। यही कारण मही पे सब आए। के ही कारण, ये भी कारण से ही आए हैं। आए हैं। क्यों भाई? मिल नहीं रहा था। बुलाने पर कारण से आए हैं। आने का कारण, राजाओं के आने का कारण क्या है? सीता। और व्यास जी, अगर सीता न होती तो ये धनुष यज्ञ न होता। कैसे? बोले ताते जनक तनिया यही सोही। धनुष यज्ञ यही कारण होई। आपने कहा कारण, ना कारण नहीं, सकारण। तीसरा का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि कामना नहीं होनी चाहिए, कामना होती है तब लोभ होता है। ईमानदारी से बताओ, मनोरथ बने क्या होता है? मनोरथ बने क्या होता है? मनोरथ बने क्या कामना नहीं होती? और क्या कहा गया था कि सुफले मनोरथ, और मनोरथ माने भी कामना होती है।
सुफले मनोरथ होए तुम्हारे रामे लखन सुन भय सुखारे। मनोरथ का अर्थ भी कामना से है और मैं एक प्रमाण और जोड़ रहा हूं मनोरथ का। मोरे मनोरथ जानहु नीके। अच्छा दांव लगाया, शब्द का खेल है। आपने कहा कि अच्छा दांव लगाया है। संवाद दांव पेच का ही खेल होता है। पेच अपनी आप सुनिएगा, आपने कहा कि धनुष हमारी जानकारी में एक बात आपने कही कि अगर आपने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान लिया है तो आपकी श्वेत चादर पर दाग लग जाएगा। ध्यान देना, दुनिया की चादर खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र की चादर जो परशुराम की है, चरित्र की चादर जो परशुराम की है, उसकी बराबर की किसी की चादर नहीं है। उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। आपने कहा धनुष छूते ही टूट गया है, तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, ये बात मैं तोड़ने वाले से पूछूंगा कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके तुमने धरती पर डाल दिया है, तुम्हारा दोष है कि नहीं है? निर्णय हो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाला अपना दोष स्वीकार करता है कि नहीं करता है। ये बात न तुम्हें बताने की आवश्यकता है और न मुझे पूछने की आवश्यकता है। आपने कहा उसने अपराध किया है, दोष युक्त कार्य किया है, ना ये पूछने की आवश्यकता है और ना मुझे कैसी बात करते हो भाई? उसने कोई अपराध नहीं किया है और चूंकि जहां अपराध होता है तो मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। अगर उसने अपराध किया है तोड़ने वाले ने, तो जिस समय धनुष को तोड़ करके धरती पर फेंका तो शास्त्र कहता है हमारा वाले प्रभु तो चाप खंड महीदारे, प्रभु तो चाप। आप कह रहे थे उसने तोड़ करके धरती पर फेंक दिया, ये उसने गलत किया है। तो अगर उसने गलत किया है तो ईमानदारी से सोचिए, जरा चिंतन करेंगे। शास्त्र का प्रमाण है प्रभु तो चाप खंड महीदारे। परिणाम क्या हुआ कि देखी लोग सब भये सुखारे, लोग सुखी हुए। अब थोड़ा चिंतन करिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है या जिसने गलत किया है, तो जिस समय वो अपराध करता है या गलत करता है तो क्या गलत के साथ में सुखारे शब्द उपयुक्त है? गलत के साथ में क्या सुखारे शब्द उपयुक्त है? गलत के साथ में सुखारे शब्द उपयुक्त नहीं है। और यहां पर क्या है कि देखी लोग सब भये सुखारे, सुखी नहीं है, कर रही आरती। तोड़ने वाले की आरती हो रही है। और ईमानदारी से सोचिए कि अगर जिसने गलत किया है तो भैया गलत काम करे वाले की कोई आरती उतारा था? क्यों? गलत काम करने वाले की कोई आरती उतारता है? कर रही आरती ये पूरा नर नारी, नगर के लोग आरती उतार रहे हैं। ही निछावरी, तोड़ने वाले की न्यौछावर उतार के दे रहे हैं। ईमानदारी से सोचिए, अगर उसने गलत किया है तो गलत काम करने वाले के भैया कौन न्यौछावर उतार के देता है का? गलत काम करने वाले के न्यौछावर उतार के नहीं दिन जाता, कुछ और उतार के। समझिए, गलत विषय अलग है,
गलत काम धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया है, धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है। तभी तो शास्त्र कहता है रघुबर उर जयमाल देखी देव पर सही सुमन, रघुबर उर जयमाल जयमाल जयमाल, रघुबर उर जयमाल। और जब ये देवताओं ने देखा तो देखी देव पर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल भुआल, भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। इसलिए उसने गलत नहीं किया है। दूसरा एक शब्द आपने बहुत अच्छा लगाया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा मनोरथ माने क्या होता है? भावना तो दम है, मनोरथ माने कामना ही होता है। लेकिन महाराज जी यहाँ कामना व्यक्त है कि अव्यक्त है? गुरु जी ने कहा सुफल मनोरथ, तो यहाँ कामना प्रकट है कि कामना प्रकट नहीं है? उन्होंने अपने हृदय से ये आशीर्वाद दिया है। पंडित जी यहाँ पर उन्होंने कोई कामना प्रकट नहीं की है, लेकिन वही बात है ना कि जो पिता होता है वो बेटे के हृदय तक की बात जान जाता है। जो स्वामी होता है वो अपने सेवक के हृदय की बात, जैसे हमारे भैया हैं राम जी हैं, तो एक कामना हमारे अंदर भी आई और हमने प्रकट नहीं किया, लेकिन भगवान जी जान गए। नाथ लखनपुर ये कामना आई, लेकिन हमने प्रकट नहीं किया, मांगा नहीं, लेकिन भगवान जान गए और गुरु जी से कहने लगे कि चौराहुर अनुशासन पाऊं, चौराहुर अनुशासन पाऊं, तो नगर दिखाए, नगर दिखाए तुरंत ले। यदि आपका आदेश हो तो इस बच्चे के अंदर नाथ लखनपुर, नाथ लखनपुर, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रकट न। स्वागत है। आपने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। व्यास जी इसमें क्या बात है? इसमें कामना प्रकट नहीं की गई है, और जबकि इसमें कामना जैसा शब्द, कामना से मिलता जुलता शब्द नहीं आया है, शब्द इसके पहले है। व्यास जी अब बोलने का क्रम हमारा है, आप बोलो। क्योंकि बंद नहीं करेगा। लखन हृदय लालसा पिसेखी, और लालसा माने होती है कामना। क्या कहा? संभालो। बोल लखन हृदय लालसा पिसेखी, चाहे नगरीपुर आयु देखी। लालसा कामना का रूप है। आपने कहा कि लालसा या कामना या मनोरथ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। व्यास जी जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। माता पार्वती से सीता ने कहा, बोले मोरे मनोरथ
और जानहुनी के बसाहू सदा और पूरी सबही के। लेकिन जिसने आशीर्वाद दिया है, हमने जिसने आशीर्वाद दिया है, यहाँ मनोरथ अव्यक्त है, लेकिन मनोरथ माने कामना ही होता है। अगर अंदर भाव न होता तो क्या भगवान जी गलत बोल गई या माता पार्वती गलत बोल गई या गुरु जी गलत बोल गए? जब शिष्य के अंदर, सेवक के अंदर, दास के अंदर जैसा भाव होता है और ये लोग परमात्मा कोटि में हैं, तब वैसा ही उन्हें आशीर्वाद मिलता है। आपने कहा कि उसकी आरती उतारी जा रही है, लोग प्रसन्न हैं। भाई ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं मिथिला के। बोले तोरा ते सकली लोगनी पहचान। तो लोग तो चाहते थे, मिथिला के लोग हैं और मिथिला का राजा है जनक। जनक चाहता था धनुष टूट जाए, लोग चाहते थे धनुष टूट जाए, इसलिए प्रसन्न हैं। जरा सोचो, तब धनुष तोड़ने वाले का विरोध किसी ने नहीं किया था, और जब मैंने विरोध कर दिया है तोड़ने वाले का, अब स्थिति देखो उनकी क्या है। बोले सूरी मुनि नाग नगरी नर नारी, और सोच ही सकली त्रासी और भारी। त्रास माने डर। जो देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, अब डर के मारे मरे जा रहे हैं। जो आरती उतार रहे थे, मेरे विरोध करने से डर के मारे मरे जा रहे हैं। और मिथिला में एक नांग है, और नांग जब किसी को मिल जाता है तो लोग रास्ता छोड़ करके भाग खड़ा होते हैं। उसको भी डर है तो केवल परशुराम से डर है, और डर है तो भारी डर है। तो जरा विचार करो, जो आपने उदाहरण दिए हैं ये उस समय के हैं जब किसी ने विरोध नहीं किया। भाई देखिए महाराज, विषय वस्तु से जुड़ करके आनंद दीजिए तो रस बनेगा। हमने कहा था सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, वहां पर मनोरथ प्रकट है। अगर है तो उसका उल्लेख करिए और आगे बढ़िए, उसी में टिके मत रहिए। जहां जो आप चौपाई पढ़ रहे हो, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, मनोरथ माने कामना, तो क्या वहां पर मनोरथ प्रकट है? कहा है? नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताना। वहां पर गुरु जी की सेवा से गुरु जी प्रसन्न हुए हैं, और जब प्रसन्न हुए हैं तो प्रसन्न होकर के वो हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी इसमें कोई कामना दोनों भाइयों की नहीं है। अगर कामना हो तो आप उसका उल्लेख करिए, हम उसका सबल लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी बात आइए, थोड़ा उसको और समाज शैली में लाओ, जरूरी पन्ना पन्ना चौपाई पड़ी जाए, है ना। हमने कहा था, आपने कहा तोड़ने वाले ने गलत किया है, तो हमने कहा अगर गलत किया तो गलत काम करने वाले की क्या समाज को आरती उतारता है क्या? तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? बोले इसलिए वो लोग आरती उतार रहे हैं क्योंकि जनक की बेटी और जनक के राज्य के लोग हैं। चलिए अच्छी बात लगी, जनक के राज्य के लोग हैं, जनक की बेटी है, तो ये सद्भावना सीता के प्रति, जनक के प्रति, उनके नगरवासियों की होगी।